साथियों जय हिंद। चैन सीकर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों आज की जो क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की थर्ड क्लास है, जहां हम सीखेंगे कुछ और नए टाइप जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और ये इतने आसान होते हैं। आज के बाद आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे ऐसे तरीके में सिखा रहा हूं कॉन्सेप्चुअल, जहां गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए बिना किसी बात के आज की क्लास स्टार्ट करते, देखते हैं कौन सा टाइप है और कैसे आसानी से कर सकते हैं। साथियों आज आपका जो पहला क्वेश्चन है टाइप थर्ड है। इसके पहले हमने दो टाइप आपकी कवर करा दी है। टाइप थर्ड में आपका पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 18,000 रुपए हो जाए और 5 वर्षों में 27,000 रुपए हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात करना। हमें क्या है साथियों, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ये चीजें हमें देखने। अब यहाँ आपको देखोगे ये थोड़ी सी अलग टाइप है। यहाँ आप देखोगे कि एक निश्चित धनराशि वो दे नहीं रखी है क्वेश्चन में, कोई प्रिंसिपल उसने दे नहीं रखा। कह रहा है एक कोई निश्चित धनराशि है 2 वर्षों में 18,000 हो जाती है, मतलब ये अमाउंट दे रखा है। और कह रहा 5 वर्षों में वही राशि क्या हो जाती है, 27,000 रुपए हो जाती है। तो कह रहा ब्याज दर क्या थी। अब ऐसे क्वेश्चन में तो आपको ब्याज दर तब आप साथियों फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको क्या है, पहले तो रेट पता हो। और जब तक आपको रेट नहीं पता होगी, दर नहीं पता होगी, तब तक क्वेश्चन में आप प्रिंसिपल या बिना प्रिंसिपल के आप रेट भी नहीं निकाल सकते हो। दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा साथियों, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल जब तक आप मूलधन नहीं निकालेंगे तब तक आप रेट नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे? कह रहा है यदि कोई निश्चित धनराशि, मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल है साथियों, वो प्रिंसिपल क्या है आपका, क्या है साथियों, कोई प्रिंसिपल मान ले रहे हैं, वो प्रिंसिपल ही पे है। अब कह रहा है वो प्रिंसिपल क्या हो जाता है, कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल वो क्या होता है 2 वर्ष में, क्या साथियों 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो जाता है साथियों, 2 वर्ष में आप देखोगे कितना हो जाता है 18,000। आप देखोगे ये आपका मूलधन है और ये अमाउंट हो गया। फिर अगली लाइन कह रहा है और 5 वर्षों में 27,000। अब साथियों यही प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कुछ और कह रहा। अब कह रहा है कि यही जो प्रिंसिपल है आपका साथियों 5 साल में, 5 वर्ष में कितना हो जाता है मित्रों, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 27,000 हो जाता है। क्या है, 27,000 हो जाता है। ये चीजें आप एक बार देखिए, क्वेश्चन अकॉर्डिंग समझिए कि सर ने एकदम सही लिखा है। मैंने कहा एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो गई, कोई प्रिंसिपल रहा होगा अमाउंट बन के इतना हो गया। फिर कह रहा हूं वही धनराशि या वही प्रिंसिपल 5 वर्षों में 27,000 होता, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब यहां से आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो नोटिस करने वाली है, क्या आप देखोगे ये 2 साल में इतना हो गया, ये 5 साल में इतना हो गया है, तो 18,000 से 27,000 होने में कितना साल लगेगा साथियों, हमें पता टोटल 5 साल, 2 साल यहाँ लगे, 3 वर्ष यहाँ लगेंगे। कितने हैं, 3 वर्ष यहाँ आपके लग जाएंगे। ये चीज आपको समझ में है। अब हम देखोगे कोई प्रिंसिपल 18,000 से 27,000 हो गया, इसका मतलब क्या है, हम यहां से पता, अब देखो ये कोई प्रिंसिपल था, ये अब 3 वर्ष में इतना हो गया। अब आप यहां से एसआई निकाल सकते हैं ना, कैसे, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। आप देखोगे 27,000 में से आप 18,000 घटाओगे। देखिए 27,000 में से आप 18,000 जब माइनस कर दोगे मित्रों, कितना आ जाएगा, 9,000। कितना आ जाएगा, 9,000। तो आप देखो कितना आ गया, इस पे एसआई जो ब्याज आ गया आपका वो कितना आ गया साथियों, 9,000 आपका ब्याज आ गया। और ये 9,000 ब्याज कितने, 3 सालों का आया है। 9,000 ब्याज कितने सालों का साथियों, 3 सालों का। तो हमें 1 साल का चाहिए तो 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा साथियों, 3,000। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया मित्रों, 3,000 आ गया। तो यहां हम देखेंगे 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा साथियों, 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 3 दूना 6,000। कितना आ जाएगा, 6,000। तो आप देखोगे कोई प्रिंसिपल रहा होगा, अगर वो 6,000 ब्याज है तो ये आपका अमाउंट है ना, अमाउंट में से अगर आप ब्याज निकाल देते हो तो प्रिंसिपल आ जाता है। क्यों, हमें पता है कि जैसे मैं अमाउंट की बात करता हूं, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, चाहे सीआई कर लो चाहे एसआई कर लो। तो आप क्या करो, अगर आपको क्या निकालना है साथियों, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, अमाउंट में से आप क्या करो, एसआई निकाल दो। तो हम यही तो कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं मित्रों। क्या आपका अमाउंट कितना है, 18,000। आपका अमाउंट कितना है मित्रों, 18,000। और 18 में से हमारा ब्याज 2 साल का कितना आ गया, 6,000। तो आप देखो कितना आ गया प्रिंसिपल आपका, 12,000 आपका क्या आ गया साथियों, प्रिंसिपल आ गया। कितना, 12,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। तो आप ऐसे भी देख सकते हो 12,000 प्रिंसिपल था, 6,000 इस पे इंटरेस्ट लगा तो 18,000 हो गया। तो देखो ये बस एक करने का तरीका है, चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। अब आपको क्या करना है,
जो सबसे जरूरी चीजें वही है कि आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए क्या मित्रों, कि अब हमें क्या निकालना है, रेट। अब रेट कैसे निकालते हैं ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। रेट कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए, हमने अभी समझाया था प्रीवियस। रेट जब भी आप निकालते तो क्या होता है, SI अपान में प्रिंसिपल इंटू में 100 अपान में टाइम। ये इसी फॉर्मूले से बना है, SI बराबर PRT अपान में 100। इसी से हमने R की वैल्यू यहाँ जनरेट करना है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन में सबका मान रख दो। हमें पता है SI आपका कितना है, 6000 है। प्रिंसिपल आपका क्या है, यहाँ से 12000 है ना मित्रों, और इंटू 100 हो जाएगा। हमें रेट निकालना है, टाइम हमारा क्या है, 2 साल है। यहाँ देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, कटेगा कि नहीं। अब 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, यही ना। देखिए हमने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दिया। अब आप देखोगे 12 से काटेंगे तो 12 25 60, क्या आ जाएगा, 12 25 60, ये आ गया आपका 50, यही ना। 12 से काटेंगे 12 25 60 और 1 जीरो, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 50 को 50/2 आप करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 25%। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 25%, ऑप्शन बी। तो ये बस आपको एक दो बार ना क्वेश्चन में सीखने का तरीका है कि इसको कैसे करते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन निकल जाते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बच्चों आपको टाइम लग रहा है। अगर इसी चीज को आप खुद से जब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। अगले क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्षों में 13,860 हो जाती है और 8 वर्षों में 16,760 हो जाती है। कह रहा है 20,000 रुपए की धनराशि पर उसी दर पर 3/2/5 वर्ष पे साधारण ब्याज कितना। सबसे तो पहले आप क्या निकालो साथियों, हमें रेट जब तक नहीं निकालेंगे तो हमें रेट ही पूछा है, मतलब हमें साधारण ब्याज यहां से चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेट। क्यों, कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष में इतना हो जाती है, 8 वर्ष में इतना हो जाती है। तो पहले तो आप यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करो, ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है ना, यहां तक आप क्वेश्चन को पढ़ो सॉल्व करो तो पहले जैसा ही क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे सीखते हैं। कह रहा कोई प्रिंसिपल था साथियों, वो क्या हुआ, 5 वर्ष में 1380 हो गया। क्या हुआ, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो गया साथियों, 1300, सॉरी 13,860 हो गया, 13,860 हो गया। ठीक है, 5 वर्ष में हो। अब कह रहा है कि 8 वर्ष में यही प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितना हो गया साथियों, 16,760, 16,760, यही ना। अब हमसे तो रेट निकालना, रेट निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका अभी हमने समझाया है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें पता है अगर ये 5 साल में इतना हुआ है, 8 साल में इतना हुआ है, तो यहां से हम 3 साल में देखेंगे तो ये 3 साल है ना, तो 3 वर्ष में हम देखेंगे कितना हो जाएगा, ये चीज हमें पता है। तो ये 3 वर्ष में इतने से इतना हो गया। ठीक है, 1 सेकंड। तो 3 वर्ष में क्या हो गया साथियों, इतने से इतना। अब देखो कि कोई, अब ये तो इसके लिए प्रिंसिपल हो गया, 3 वर्ष के लिए प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो 13,860 का कोई प्रिंसिपल 3 वर्ष में इतना हो गया, तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्या मित्रों, क्या कि ब्याज कितना लगा होगा 3 वर्ष में। तो 16,760 माइनस 13,800, 13,760 नहीं है, 16,776 है। कितना साथियों, 16,776 है, क्या है, 16,776 है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ क्या है साथियों, 16,776 है ना, ये चीजें ध्यान देना। अब इसमें समेत 13,860 घटा देंगे, 13,860 आप घटाओगे मित्रों तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 आ जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2, 29,16 कितना आ जाएगा, 29,16। तो आप देखोगे ये ब्याज 13,460 और 3 वर्षों में कितना हुआ साथियों, 29,16, ये हुआ है 3 साल का ब्याज। तो यहाँ से आप 1 साल का निकाल लो, तो 1 साल का निकालने के लिए आप 3 से भाग दे दो, तो 3 9 27,
तीन सत्ते 21, तीन दूना 100, तीन दूना 6। देखो 3×9 = 27, तीन सत्ते 21, तीन दूना 6। तो एक साल का ब्याज 972। तो हमें 5 साल का ब्याज पता चल जाए, क्योंकि जब तक आप ब्याज नहीं पता करोगे तब तक प्रिंसिपल नहीं पता चलेगा। तो 5 साल का ब्याज, तो 972 को आप किससे करो साथियों, 972 को 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5×2 = 10 के शून्य, कैरी 1, 5×7 = 35 और एक 36 के 6, कैरी 3 और 9×5 = 45, 3 4860। क्या है, 4860। तो 5 साल का जो ब्याज है साथियों क्या है, 4860 है। तो हमें पता है प्रिंसिपल निकालना है, तो अमाउंट में से घटा दो। तो 13,860 में से, देखो 13,860 में से आप 4,860 घटा दो। ठीक है, 0 0 0, 13 में से 4 जाएगा 9। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया निकल के साथियों, 9,000। कितना आ गया, 9,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। अब आप देखोगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, ये चीजें आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, रेट पहले हमें निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे, हमें पता है रेट क्या होता है, SI अपान में प्रिंसिपल इंटू 100 इंटू टाइम। तो यहाँ देखोगे SI आपकी क्या है, 4,860, प्रिंसिपल आपका क्या है, 9,000 साथियों, इंटू 100 हो जाएगा। अब क्या बचा, टाइम आपका 5 है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, 9×5 = 45 और 3, 9×4 = 36, 54/5%। ये आपका क्या आ गई साथियों, रेट आ गई। क्या आ गई, रेट आ गई। अब हमें पता है क्या निकालना है, 20,000 प्रिंसिपल पर इतने सालों का साधारण ब्याज निकालना है। अब आप बहुत आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको आर पता चल गया और पी पता ही है, टाइम पता ही है। तो कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं, है ना। अब हमें पता है कि सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 20,000 गुड़े 54/5 इंटू टाइम है। तो 3 दूनी 5 × 15, 2 17/5 और हमें पता है नीचे 100 रहता ही है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये 5×5 = 25, 25 अट्ठे हो जाएगा और 54, तो 5 अट्ठे 40 के शून्य, 8 सॉरी 8×4 = 32 के 2, कैरी 3, 8×5 = 40, 3 43, 432 गुणे 17। आप क्या करोगे, 17 दूनी 34 के 4, कैरी 3, 17 × 51, 3 54 के 4, कैरी 5 और 17 दूनी 34, 17 17 चौके 68, 5 71। कितना आ गया, 71 44, सॉरी क्या आ रहा है, देखो 17 चौके 68, 68 और 5, 68 5 73, कितना 7344। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है। ये सब क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव है साथियों, बट परेशान नहीं होगे ना, स्टेप बाय स्टेप करोगे चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा और लेंदी है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आनंद एक राशि को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक को निवेश किया। यह राशि 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, जबकि 9 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो उसे कितनी धनराशि निवेश की, हमें यहाँ प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ध्यान देना है। तो हमें सीधा सीधा थोड़ा सा तेज करते हैं ना, यहां तक तो चीजें आपको अच्छे से समझ में है। क्या कह रहा है कि 5 वर्षों में, 5 कोई प्रिंसिपल 5 वर्ष में, 5 ईयर में कितना हो गया मित्रों, 5 सालों में 1680 हो गया। क्या है, 1680 हो गया। फिर क्या कह रहा है, जबकि 9 वर्ष में यही प्रिंसिपल 9 ईयर में कितना हो गया, 9 वर्ष में कितना हो गया साथियों, 2064 हो गया। तो 5 से यहाँ, तो ये आप देखोगे ये चीजें कितनी हो जाएगी आपकी, ये कितनी, देखो 5 साल में और 9 साल में, 4 साल में। तो यहाँ से देखोगे 1680 में से 20,000, देखो 2064 और क्या है आपका 1680, ये 4 आ गया। 16 में से 8 जाएगा 8, 1680 है ना, 1680 और कितना है 2064, तो 4 आ गया। 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा साथियों 5, 15 में से 6 जाएगा 9। अभी हमें देखिए क्या देखना है, देखो ये क्या है कि 2064 है, 2064 और इसमें समय कितना 1680 घटाना है। 1680 घटाओगे साथियों तो 4 आ गया, 1680 घटाना और 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ 9 और 9 में से 6 जाएगा 3, 384 आएगा ना।
आप देख लो, 1680 में 1680 में आप क्या करो, 384 जोड़ दो, 384 जोड़ोगे 4, 8 8 16 के 6, 6 3 9, 1 10 के 0, 2064 कितना आ गया, 2064। तो ये 384 किसका है, 4 साल का। तो तो 384 4 साल का ब्याज है, तो 4 से भाग दोगे, 4 9 36, और 4 छक देखो 4 9 36, और 4 छक 24, 96 आ गया आपका 1 साल का सीआई। क्या आ गया, 96 आ गया 1 साल सीआई। तो 5 साल का 96 को 5 से गुणा करोगे, 5 36 के 0 कैरी 3, 5 9 45, 3 48, 480। तो आप देखो 480 इसमें से घटा दो, तो आप देखोगे 0 8 0 6 4 जो 1200, कितना आ जाएगा, 1200। ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी क्या हमें क्वेश्चंस में करना है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है एक बैंक ने सादा ब्याज निवेश किया गया धनराशि 3 वर्षों की अवधि में, कह रहा है कोई प्रिंसिपल 3 साल में कितना हो जाता है साथियों, 944 हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, जबकि 7 वर्ष की अवधि में, जबकि 7 वर्ष में 3 साल है, ये 7 साल, 7 वर्ष की अवधि में 1136 हो जाता है। क्या रहा, 1136 हो जाता है। कह रहा ब्याज की दर ज्ञात करना। अब देखो ये 3 साल है तो ये 4 साल हो जाएगा ना। तो आप देखोगे 1136 में से 944 आप घटा दोगे, तो 6 में से 4 जाएगा 2, और 13 में से 4 जाएगा 9, यही ना। और 11 में से 9 जाएगा 2, सॉरी 10 में से 9 जाएगा 1। देखो यहाँ तो देखो 13 गया, यहाँ 0, तो 10 में से 9, 192। 192 क्या साथियों, पूरे 4 साल का। तो हमें 1 साल का निकाला, 4 चौके 16, और 3 4 8 32, तो 48 आ गया। तो 3 साल का क्या आ जाएगा, 48 गुणा 3, तो 144 वैसे आएगा। 8 3 24, 4 4 3 12, 144। तो 144 यहाँ से जब आप माइनस कर दोगे साथियों, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा 0 0, 9 में से 1 जाएगा 8। तो प्रिंसिपल कितना आ गया साथियों, 800। कितना आ गया, 800। तो अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर क्या होता है, एस आई अपान में प्रिंसिपल इंटू 100 अपान में टी। तो एस आई हमारी कितनी आ गई साथियों, यहाँ से देखो कि 3 साल की एस आई क्या है, 144 है, यही है ना। तो आप देखो कितना होगी, 144, ये आ जाएगा 800 इंटू आर, सॉरी 100, और टाइम आपका कितना है, यहाँ देखोगे 3 साल। तो आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काटेंगे, 8 एक कम 8, 8 अठारह 64, फिर 3 से काटे, 3 छः 18। तो 6% आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपको बहुत अच्छे से चीज़ों की समझ है। तो आप देखोगे ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। तो यही चीज़ों को आपको कर लेना है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में, कह रहा है कोई प्रिंसिपल 2 वर्ष में, 2 वर्ष में साथियों, 2 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 वर्ष में 1320 हो जा रहा है। ठीक है मित्रों, अगला लाइन फिर क्या कह रहा है, 3 वर्षों में 1380 हो जाती है। यही प्रिंसिपल 3 वर्ष में 1380 हो जाता है। तो आपको एक चीज यहां से नोटिस करोगे क्या साथियों, यहाँ 1 साल बचेगा क्योंकि पूरा 3 साल है, 2 साल हो गया। तो 1 साल इसमें 1320 में से 1380 में से 1320 घटाओ, कितना आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा, सी आई 60। तो 1 साल का सी आई 60 है, 2 साल का सी आई कितना हो जाएगा साथियों, 120। 2 साल का सी आई 120, और 1320 में से 120 घटा दोगे, तो 1320 में से 120 घटा दोगे तो जीरो, देखो 1320 में से 120 आप निकाल दो, 0 0 2 1200, कितना आ जाएगा, ये 1200 आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल है ना। अब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो हमें पता है एस आई हमारी कितनी है साथियों, 120, ये आपका क्या है 1200 गुणे 100, टाइम क्या है 2, इससे काट दो 12 दहिया में, और 2 से काटोगे 5, कितना आ गया 5%। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होगी। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है ही नहीं इसमें, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। फिर क्या कह रहे हैं, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के समान वार्षिक दर 4 वर्षों में 12,740 रुपये हो जाती है। कह रहा कोई प्रिंसिपल, कह रहा कोई प्रिंसिपल 4 वर्ष में, क्या साथियों, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, कोई प्रिंसिपल 4 वर्ष में कितना हो जाता है साथियों, 12,740, 12,740। ठीक है, अगली लाइन आप पढ़िए। और 7.5 वर्षों में, अब यहाँ से 7 से 1/2 मतलब 7.5 वर्ष ना, ये होता है। 7.5 वर्षों में कितनी हो जाती है मित्रों, 15,925, ये दे रखा है। तो आप देखो ये 4 वर्ष से पूरा है, तो ये कितना आ जाएगा साथियों, 3.5 वर्ष, ईयर है ना। अब आप देखो इन 3.5 साल में कितना ब्याज मिला है, ये चीज आपको निकालनी है। तो आप क्या करो, 15,925 में से 12,740 घटा दो, 12,740 आप घटाएंगे, 5, 12 में से 4 जाएगा 8, 1, 3185, कितना साथी हुए, 3185, ये 3 साल का आया। तो हमें 1 साल का निकालना होगा। तो देखो सीधा सीधा आप क्या करो, हम इसे 3.5 से भाग दे देते हैं, और लेकिन हमें 4 साल का चाहिए, 4 से गुणा यहाँ कर दो। तो यहाँ से ये डेसिमल हटाना है साथियों, अगर इस डेसिमल को, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दो। अब आप देखो किससे कटेगा, 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा आपका 5 छक 30, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 7 9 63, 7 एकम 7। तो 1 साल का सीआई कितना आ गया साथियों, 91। 1 साल का सीआई अगर 91 आ गया, तो 4 साल का सीआई 4 से भाग गुणा करो, 4 एकम 4, 4 9 36, 364, कितना आ गया साथियों, 1 साल का सीआई 364 आ गया। कितना आ गया, 364 ही आएगा ना। देखो 4 एकम 4, ओहो हो, यहाँ एक गलती हुई है, एक सेकंड साथियों। अब इसको जब आप काटोगे, तो आप देखोगे ये कटेगा, 5 से काटा 7 बार में, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा साथियों, 5 छक 30, और 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 9 सत्ते 7 9 63, 7 9 63, 7 91 गुड़े 40, क्या है साथियों, 91 गुड़े 40। तो यहाँ से आप करोगे जीरो आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, 3640 क्या आ गया साथियों, 1 साल का सीआई। तो 3640 क्या है साथियों, 1 साल का सीआई है 3640, और हमें क्या 4 साल का चाहिए। तो 3640 ये क्या है, 1 साल का सीआई। तो यहाँ कहीं गलत हो रहा है क्या, तो हमें 4 साल का अगर चाहिए, 4 शून्य शून्य, 4 छक 24 की 4 कैरी 2, 4, सॉरी 4 चौके 16, ये 3640, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, हमें 4 का चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 91 आ जाएगा, और 40 से आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 9 36, यही होगा। तो 1 साल का कितना आ गया साथियों, ये आपका इतना आ गया, और हमें 4 साल का चाहिए। तो 4 साल का सीआई आप करोगे, 3 चौक 12, तो आप देखो कितना आ जाएगा, 3640, 4 साल का। 4 शून्य शून्य, 4 चौके 16, 6 कैरी 1, 4 छक 24, 25 के 5, 4 तिहाई 12, 1, 13,560। ठीक है, ऐसे 12,740 आ रहा है। यहाँ कुछ तो मिस्टेक है, एक बार हम दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं ना, कुछ तो मिस्टेक आ रही है। जैसे हमने अगर इसी क्वेश्चन को देखो कर रहे थे, तो हमें देखो ये 2 साल का सीआई लाने के बाद ही तो घटा रहे थे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे घटा दोगे। तो यहाँ तो कुछ हो रहा है ना, क्या कह रहा है कि धनराशि 12,740 हो जाती है, 7 दूनी 14, 1 15, 7.5, तो 3, 3185 हो रही है। यहाँ से हम एक बार दोबारा इसको करते हैं ना, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। देखो 3.5 साल लगेगा ना, 4 घट गया, तो आप देखोगे 15,925, 15,925
में से 12,740 घटाएंगे, 12,740 आप घटाओगे, 5, 12 में से 8 जाएगा, 4 जाएगा 8, 8 में 7 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा, 5 में 3, 3185। 3185 क्या आया? ये 3185 साथियों क्या आया? ये 3.5 साल का। हमें 1 साल का चाहिए, इंटू क्या कर रहे हैं, हमें 4 साल का चाहिए तो 4 कर दो, और हमें पता है एक डेसिमल हटाएंगे 0 हो जाए। अब आप क्या करो, भाग दो, 5 सत्ते 35, यहाँ भाग दोगे 5 से, 5 छक 30, 1 बचा, 5 यहीं 15, और 3 5 सत्ते 35, फिर 7 नवा 63, और 7 एकम 7, 91 गुणे 40। तो आप देखोगे 4 एकम 4, 4 नवा 3640। ये आपका आ गया क्या? आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमसे धनराशि पूछा है वार्षिक, ये 4 ही वर्ष है ना, यहाँ कुछ तो मिस्टेक है। अब क्योंकि ये 4 वर्ष में अगर इतना हो जाएगा, अच्छा 3640, तो आप 3640, 12,740 में 3640 घटा दोगे, 0, 0, 7 में से 6 जाएगा 2, 1, और 12 में से 3 जाएगा 9, 91। क्या है एक, देखो हमारा क्या आ गया, ये 4 साल का आ गया ना। अच्छा एक चीज है ना, हम देखो यहाँ हम 4 साल का निकाल लिए थे, और हमें दोबारा यहाँ 4 से गुणा कर रहा था, कितना आ जाएगा 4 साल का? 3640, और इसमें जब घटाएंगे तो 9100 आ जाएगा ना। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। सॉरी, ये गलती हो जाती है, मैं यहाँ 4 से गुणा करके 4 साल का ले रहा था, और दोबारा मैं कर रहा था तभी ज़्यादा। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, ये सीधा सीधा आपका SI है कितना, 3640, ये 9100 हो जाएगा प्रिंसिपल, ये 100 हो जाएगा, टाइम अपने के पास क्या है 4। तो यहाँ देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब ये 4 बार में इसको काट देगा, 4 एकम 4, 4 9 36, ठीक है, 43, और 4 से काटोगे 10, तो आप देखो कितना आ गया, 91 और 10%। कौन सा ऑप्शन है? 91, 100 और 10%, ये वाला आपका सही है। तो क्वेश्चन को देखिए, क्या है, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई थी, मिस्टेक कैलकुलेशन में, चीजें ध्यान देना है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, रवि ने 25,000 का अवसर, तो कुछ राशि को ए से कुछ राशि बी से, तो ये तो दूसरा टाइप है। तो साथियों आज के टाइप यहीं तक थी, और हम नेक्स्ट टाइप कल पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ये इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।